नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो लोग भी पहले से वीडियो देख रहे हो कि मैं ऑप्शन चेन के से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। एक सीट है ये ऑप्शन चेन की, जिसमें ऑप्शन चेन का डेटा डायरेक्ट एनएससी की वेबसाइट से फैच होता है और उसी डेटा के बेसिस पर इसमें इंटरप्रिटेशंस और सिग्नल्स आते हैं कि मतलब मार्केट में क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है। और वो भी ऐसे ही नहीं, लॉजिकली और पीसीआर के ट्रेंड को देखते हुए हम एक अनुमान लगाते हैं कि मार्केट में ये हो सकता है। और इसी जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उन वीडियोस में मैं टेस्ट करता हूँ कि इसका जो रिजल्ट रहा वो कैसा रहा, मतलब मार्केट के हिसाब से इसने कैसा काम किया, कैसा नहीं किया, वो सारी चीज़ें। तो जो लोग भी नए हैं, देखिए वो पहली बार देख रहे हैं, वो अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डिटेल में अभी बताऊंगा कि ये सीट क्या है, कैसे काम करती है, साथ में इसकी बैक टेस्टिंग भी करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर एनालिसिस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये एक सीट है ऑप्शन चेन की, मैंने बताया एनएससी की वेबसाइट से डायरेक्ट डेटा फैच होता है इसमें, और वो डेटा पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। ये पूरी सीट ऑटोमेटिक है, सारी प्रोग्रामिंग मैंने इसमें कर रखी है। काफ़ी मेहनत से मैंने बनाई है, 2-2.5 साल से मैं इस पर काम कर रहा था। अभी कुछ महीने पहले इसका ये वाला वर्जन बनाया है, और अभी उसके कुछ दिन पहले मैंने एक वर्जन और बनाया है ये वाला, जिसमें स्टॉक्स भी आ सकते हैं। पहले स्टॉक्स नहीं आते थे, एक ही स्टॉक आता था, वो भी डैशबोर्ड में नहीं दिखता था, अब डैशबोर्ड में भी दिखते हैं। तो इसमें क्या है कि निफ्टी बैंक निफ्टी तो आप देख ही सकते हो, कोई भी 4 स्टॉक्स एफएनओ के जो हैं उनको आप लाइव ट्रैक कर सकते हो एक साथ एक ही सीट में, कोई भी 4 स्टॉक, और उनको कभी भी चेंज भी कर सकते हो। बाकी सीट क्या है, सीट में देखिए 4 कॉलम है, जैसे ओआई, पीसीआर ट्रेंड, कॉल और पुट, सभी में आपको 4-4 कॉलम दिखेंगे। ठीक है, तो 4 कॉलम में है क्या, ओआई सबसे पहले समझते हैं। ओआई क्या है, पीसीआर का वैल्यू है। अगर ये पीसीआर का जो भी वैल्यू होता है, जैसे 1 से ऊपर है तो बुलिश होगा, और 0.85 से नीचे है तो बियरिश होगा, और कहीं बीच में है 0.85 और 1 के तो साइडवेज दिखाएगा, जैसे यहाँ पर साइडवेज आ रहा है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ओआई से ट्रेडिंग नहीं होती है, और ये मैंने बना रखा है इसमें, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट है पीसीआर ट्रेंड, कॉल और पुट। पीसीआर ट्रेंड क्या है, पीसीआर का, जैसे आप ये डेटा देख रहे हो पीसीआर का सॉरी, पीसीआर का जो ट्रेंड होता है वो पीसीआर हम ये देखते हैं, वैल्यू क्या है पीसीआर की उससे मतलब नहीं होता। पीसीआर बढ़ रहा है कि घट रहा है हमें ये देखना होता है। मतलब कोई भी वैल्यू लगातार पीसीआर अपनी वैल्यू से बढ़ रहा है तो बुलिश होगा, और अगर घट रहा है तो बियरिश होगा। ये काफ़ी अच्छा काम करती है ये चीज़ मार्केट में। तो ये पीसीआर का ट्रेंड है, और पीसीआर जानते हो आप लोग ओआई से बनता है, पुट डिवाइडेड बाय कॉल। तो ये पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में कॉल और पुट ये लॉजिकल में आता है। क्यों लॉजिकल में आता है, जैसे निफ्टी की सीट में हम जाते हैं, बैंक ये निफ्टी है, ऑप्शन चेन आप देख रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे साइड में ऑप्शन चेन है, पूरा डिटेल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसमें आता है। देखिए रेड कलर से सपोर्ट रेजिस्टेंस और ग्रीन कलर से सपोर्ट। इसका भी एक वीडियो है, कैसे देखना है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन देख लेना, अगर ये सीख गया तो बहुत अच्छा काम करता है लाइव मार्केट में। तो इसका एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका दे दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इस वीडियो में नहीं बताऊंगा टॉपिक ये। तो इसमें देखिए साइड में आप इंटरप्रिटेशंस देख रहे होंगे, कई सारे हैं, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग। तो देखिए स्टॉक मार्केट में 4 सिनेरियो होते हैं, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। इन 4 सिनेरियो पर ही पूरा स्टॉक मार्केट चलता है, मतलब यही होता ही है। अब हमें ये देखना होता है, ये कैसे पता चले कि किस स्ट्राइक प्राइस पर क्या हो रहा है, या ओवरऑल कॉल साइड में क्या हो रहा है, पुट साइड में क्या हो रहा है। उसको देखने के लिए देखिए मैं यहाँ पर सीट लगा रहा हूँ। अगर आप सीट देखेंगे तो इस सीट में क्या है कि आप ये देख पाएंगे कि कौन सा सिनेरियो कब बनता है, ओआई और एलटीपी के बढ़ने से घटने से कौन सा ओआई बनता है, उस कौन सा सिनेरियो बनता है, उसका क्या मतलब होता है। यहाँ सीट लगी, आप देखिएगा, फिलहाल मैं बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखिए एटीएम की स्ट्राइक प्राइस पर, एटीएम में आप देखिए -50 रुपये प्राइस गिर गया है, आपने देखा, और साथ ही में ओआई 8424 का बढ़ गया है। आज का है ये ओआई चेंज, आज का है, यानी आज जितना ओआई बढ़ा इतना प्राइस गिरा। 3:30 बजे के बाद का डेटा है ये। तो अब यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप है। क्यों शॉर्ट बिल्डअप है, क्योंकि जब भी शॉर्ट की पोजीशन बनती है तो प्राइस गिरता है। और देखिए जिसने भी यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, मान लीजिए कोई किसी ने कॉल को शॉर्ट किया, कॉल साइड में आ रहा है ना, तो उसका माइंडसेट क्या होगा, उसका माइंडसेट यही होगा कि मार्केट नीचे जा सकता है या जाने वाला है।
सेम वही माइंडसेट यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सेलर होंगे क्योंकि प्राइस गिर रहा है। ऐसा नहीं कि सारे ही सेलर होंगे, लेकिन ज़्यादातर सेलर होंगे। तो ज़्यादातर सेलर है तो सेलर का माइंडसेट क्या होगा, कॉल साइड के सेलर का, कि मार्केट नीचे जा सकता है, उसने तभी सेल किया होगा। ऐसे ही जस्ट अपोजिट पुट साइड में देखिए, पुट साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए प्राइस भी गिर रहा है -15 रुपये और OI भी गिर गया है -2814। यानी आज OI इतना कम हो गया है और प्राइस भी 15 रुपये गिर गया है। जब भी प्राइस भी गिरता है और साथ में OI भी गिरता है, तब क्या होता है कि जो लॉन्ग की पोजीशन बनी थी ना वो कट रही है, यानी लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है। लॉन्ग लिक्विडेशन इसको बोलते हैं। और देखिए जिन्होंने पुट को लिया होगा, सपोज पुट को बाई किया, सपोज मैंने पुट को बाई किया, तो मेरा प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन जब मुझे लगने लगेगा कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है, या फिर मैं प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता हूँ, 3:30 बजने वाला है, जो भी सिनेरियो हो, मतलब ये कि मुझे अब लग रहा है कि अब निकलना है, अब जो भी हो गया प्रॉफिट बुक करना है, या तो प्रॉफिट बुक करो या फिर लॉस ना हो जाए ज़्यादा, ये सोच के। तो अगर जिसने लॉन्ग बुक किया है वो निकल रहा है, इसका मतलब है कि ये एक बुलिश सिग्नल है, लॉन्ग लिक्विडेशन। और लॉन्ग लिक्विडेशन कैसे होता है हमने देखा। तो 4 सिनेरियो होते हैं, मैंने लगा रखा है साइड में, आप देख लीजिए स्क्रीन में, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी समझ में, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, लगातार देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और ये पूरी मतलब स्टॉक मार्केट का निचोड़ यही होता है। इसको सही से अगर आप देख पाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो यही लॉजिकल है। तो हम देखते हैं कि पूरी मतलब जैसे OTM से हम शुरू करते हैं, जो यहाँ डैशबोर्ड में आप शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर देख रहे हो पुट साइड में, ये आता कहाँ कैसे है। ओवरऑल देखिए OTM की साइड में जो सबसे ज़्यादा हो रहा होता है, जैसे यहाँ OTM, क्योंकि OTM सबसे पहले चेंज होता है, वाइट वाला OTM है, तो यहाँ पर देखिए पूरा शॉर्ट बिल्डअप है, ठीक है। तो यहाँ देखिए शॉर्ट बिल्डअप आ गया कॉल साइड में। अब इधर देखिए, इधर OTM में देखिए पूरा शॉर्ट बिल्डअप है, एक लॉन्ग लिक्विडेशन, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट बिल्डअप है। तो जो मैक्सिमम होगा OTM में वो यहाँ पर दिखाई देगा, आप देख रहे हैं। बस यही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ज़्यादा कोई एडवांस चीज़ें ऐसी नहीं है, कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, कहने का मतलब ये है। कई बार सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, बस उसको सही से फॉलो करना होता है। रिग्रेसली अगर हम किसी भी सिंपल चीज़ को भी फॉलो करेंगे ना, तो वो उसमें मास्टर हो जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है, देखिए मार्केट में बहुत तरह के इंडिकेटर हैं, सभी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। EMA क्रॉस, RSI सब काम करते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई इंडिकेटर यूज़ ज़रूर करता है। और हर किसी का देखिए अलग अलग एक वो होता है, इंटरेस्ट होता है, हर किसी को अलग अलग चीज़ें सूट भी करती हैं। तो आप सब कुछ मत पकड़िए, सब कुछ पकड़ के कुछ नहीं होगा। आप किसी एक चीज़ में या 2 चीज़ में एक्सपर्टाइज हासिल करने की कोशिश करिए, आपका बेनिफिट होगा। किसी भी फील्ड की बात हो, केवल स्टॉक मार्केट की बात नहीं है। अगर आप सोचो कि मेडिकल भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, MBA भी कर सकते हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे एक्चुअल में। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट एक। तो इसीलिए देखिए हर एक हमें कुछ ना कुछ एक चीज़ चूज़ करनी होगी। तो हम उसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम एक इस सीट को कैसे यूज़ करना है। जैसे हमारा हर किसी का कोई ना कोई सेटअप होता है, सेटअप से हमें सिग्नल भी मिलता है, हमें ट्रेड भी मिलता है, लेकिन एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो सीट है ये आपको डबल कन्फर्मेशन के लिए काम करेगी। वो सबसे अच्छा है कि आपको एक कन्फर्मेशन डबल मिलेगा, और अगर वो कन्फर्मेशन मिल रहा है डबल, तब तो आप ट्रेड लो, वरना मत लो। क्योंकि देखिए गलत ट्रेड लेने से बेहतर है कि ट्रेड ना लो। भले 5 दिन में हमें 2 दिन या 3 दिन ही ट्रेड मिले, लेकिन जो मिलेगी वो सॉलिड मिलेगी। रोज ट्रेड कर रहे हैं लेकिन 5 दिन में से 3 दिन नुकसान हो रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके से ये सीट काम करती है, मैंने बताया। अब इस सीट में देखिए जैसे बताया, निफ्टी बैंक निफ्टी सबकी ऑप्शन चेन है, प्रॉपर एनालिसिस, ग्राफ वगैरह, 4 स्टॉक्स कोई भी आप सेलेक्ट करके देख सकते हो, ठीक है। और इसमें एक रिकॉर्ड का ऑप्शन भी है। ये है कुछ नहीं, बस ये सिंपल सा क्या है कि बैक टेस्टिंग के पर्पज से काम आता है। हम लाइव मार्केट में भी रिकॉर्ड होता है, मतलब लाइव मार्केट में भी इसको यूज़ करके ट्रेड ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए कोई मतलब जो भी सिग्नल आ रहे हैं लाइव मार्केट में, तो हम एक रिकॉर्ड का बटन अगर प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो भी सिग्नल होंगे ये पेस्ट होने लगेंगे कॉपी होके। हर 5 मिनट में ये सिग्नल पेस्ट होने लगते हैं कॉपी होके। और ये टाइम बदल भी सकते हो, 5 मिनट को 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, जितना चाहो कर सकते हो। फिलहाल मैंने बाई डिफ़ॉल्ट 5 मिनट लगा रखा है, जिस पर ही मैं टेस्ट करता हूँ। तो हमें क्या देखना होता है, हम ट्रेड कैसे लेते हैं, हमें देखना होता है कि लगातार कोई 2 सिग्नल पूरे रेड या पूरे ग्रीन आ जाए, पूरे रेड या पूरे ग्रीन बिना चेंज हुए।
डैशबोर्ड में भी देख सकते हैं हम कि पूरे पूरे रेड या पूरे पूरे ग्रीन अगर 7 से 8 मिनट तक लगातार 10 मिनट तक लगातार सिग्नल आ रहा है तो हम बहुत उम्मीद होती है, बहुत संभावना होती है कि मार्केट उस तरफ जाएगा। यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर रखा है तो यहाँ पर हमें 2 सिग्नल मिल जाएंगे, रेड या ग्रीन पूरे पूरे, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। एक चीज़ और है कि हमें देखना होता है कि ट्रेड हम 10 बजे या उसके बाद लें, क्योंकि वॉलेटिलिटी सुबह बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। और कुछ दिन देखिए प्रैक्टिस करने के बाद आप 9:30 के बाद भी ले सकते हो, जब आप महीना 2 महीना प्रैक्टिस कर लो। लेकिन नॉर्मल डेज में आप शुरू कर रहे हो, 15-20 दिन आपने प्रैक्टिस करी है, तो आप 10 बजे या उसके बाद ही ट्रेड लो, ठीक है। बाकी देखिए हमारा जो टारगेट होता है, जैसे निफ्टी के लिए 40 से 50 पॉइंट, बैंक निफ्टी के लिए 70 से 80 पॉइंट, फिर निफ्टी के लिए भी निफ्टी के बराबर। स्टॉप लॉस देखिए स्विंग हाई या स्विंग लो सबसे अच्छा स्टॉप लॉस होता है, लेकिन अगर स्विंग हाई या स्विंग लो काफ़ी दूर है तो मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ स्पॉट के, तो स्पॉट के पॉइंट्स में निफ्टी के लिए 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बैंक निफ्टी के लिए 50 से 55-60 मैक्सिमम पॉइंट का स्टॉप लॉस, फिर निफ्टी के लिए भी निफ्टी के बराबर 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब हम ट्रेड कैसे लेंगे, जैसे हमें लगातार 2 सिग्नल मिल गए, तो यहाँ पर लेकिन 10 नहीं बजा है, ठीक है, तो अब हम वेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 2 सिग्नल आए और अब 10 भी बज जाएगा, तो हमारी एंट्री 9:54 पर सिग्नल आया, 9:59 पर आया, तो हमारी एंट्री 10 बजे एग्जैक्ट हो जाएगी। निफ्टी का चार्ट है ये देखिए 10 बजे हमारी एंट्री हुई जरूर है, लेकिन मार्केट नीचे होने की बजाय ऊपर चला गया, देख रहे हैं आप। तो यहाँ हमारा क्लियर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कोई बात नहीं। अभी देखिए फिर से ये चीज़ चेंज हुई, बहुत जल्दी चेंज हो गई। 10:19 पर फिर से एक बुलिश का सिग्नल आया, 10:24 पर रिपीट हुआ। 2 सिग्नल आ गए, एक सिग्नल में लॉस हो गया हमें। 10:19 पर सिग्नल आया, 10:24 पर रिपीट हुआ, यानी हमारी एंट्री होगी 10:25 पर। तो हमने देखा 10:25 पर यहाँ एंट्री हो जाएगी, रेड वाली जो कैंडल है। उसके बाद आप देखिए वन वे मूवमेंट है और कितने पॉइंट मिले हैं, 24,294 से इसने हाई लगाया है 24,471, यानी 300 से 400 मतलब करीब 180 पॉइंट मिल गए। निफ्टी के लिए 180 पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत अच्छा ट्रेड था। उसके बाद देखते हैं, देखिए अब हम ट्रेड से निकलेंगे कब, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर टारगेट मिल जाए जो हमारा 40 से 50 पॉइंट का है, हमें और ट्रेड नहीं चाहिए तो हम निकल जाएंगे, या फिर हम टारगेट को स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बड़ा टारगेट ले सकते हैं। कॉल लेने के बाद या ट्रेड लेने के बाद अगर पीसीआर ट्रेंड चेंज होता है तो हम नहीं निकलेंगे। हम निकलेंगे तभी जब कॉल या पुट चेंज हो या हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, ठीक है, या टारगेट मिल जाए। तो अब हम देखते हैं, देखिए ये ग्रीन ही बना है तो हमारा तो टारगेट मिल गया, चलिए ठीक है। 12-14 पर ये देखिए साइडवेज हो गया, मतलब एक ग्रीन एक रेड का मतलब साइडवेज कहा जाता, मतलब इसके हिसाब से है। साइडवेज इसमें लिख के नहीं आएगा, लेकिन एक ग्रीन एक रेड मतलब साइडवेज। तो अब हम नीचे जाके देखते हैं कोई और सिग्नल आया है, ये देखिए 2:14 पर एक रेड सिग्नल आया यानी पुट का, 2:19 पर रिपीट हुआ, यानी हमारी एंट्री कब होगी 2:20 पर, अगली कैंडल पर 2:20 पर ये कैंडल है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एंट्री होगी, मार्केट नीचे गया है, थोड़ा ऊपर गया है, ज़्यादा ऊपर नहीं गया, स्टॉप लॉस हिट होने के बराबर नहीं है, थोड़ा ही ऊपर गया है, 8-10 पॉइंट ऊपर गया है। उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना बड़ा लो लगाया, केवल 3 कैंडल में काम बहुत अच्छा हुआ। तो यहाँ पर आप देखोगे एक ट्रेड हमें और मिला है, तो हमें 3 ट्रेड मिले निफ्टी में, एक में लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ देखा, 2 ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब वैसे ही हम बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी देखिए वैसा ही है, सुबह से रेड दिखा रहा था पूरा, तो इसमें भी देखिए 9:54 पर सिग्नल आया, 9:59 पर रिपीट हुआ, 10 बजे हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक निफ्टी। देखिए इसमें भी वैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा, 10 बजे एंट्री होगी, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं है कि स्टॉप लॉस है। फिर हम देखेंगे, देखिए इसमें 10:09 पर तुरंत देखिए 10:09 पर बुलिश हो गया, 10:14 पर फिर से दूसरा सिग्नल आया बुलिश का, यानी हमारी एंट्री होगी 10:15 पर, 10:15 पर इस कैंडल पर। ये ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी वाली देख रहे हैं, यहाँ इतनी अच्छी एंट्री कैसे ही कभी मिलेगी आपको। यहाँ से एंट्री हुई, एक कैंडल में ही आप देखो कितने पॉइंट मिले हैं, 277 से हाई लगाया है 493, यानी 250 पॉइंट करीब करीब 1-2 कैंडल के अंदर। उसके बाद भी देखो मार्केट कितना ऊपर गया है, तो बहुत बड़ा ट्रेड मिला है। उसके बाद 11:59 पर साइडवेज हो गया, एक ग्रीन एक रेड। फिर हम देखते हैं एक फिर से पुट का सिग्नल आया 2:34 पर, 2:34 पर आया, 2:39 पर रिपीट हुआ, यानी एंट्री कब होगी 2:40 पर, 2:40 ये कैंडल रेड कैंडल है, यहाँ एंट्री होगी। उसके बाद भी आप देखिए मार्केट ने कितना अच्छा मूवमेंट दिया। तो आपने देखा बैंक निफ्टी में भी हमें 3 ट्रेड मिले, एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ पहली जो थी,
आप ज़्यादातर देखो कि एक जैसा काम करता है, सभी वैसे ही काम करेंगे ज़्यादातर, केवल मिड कैप निफ्टी अलग काम करेगा। अदरवाइज आप देखोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तो एक ही जैसा काम करते हैं, एकदम एक जैसा। निफ्टी थोड़ा बहुत अलग रहता है। तो फिन निफ्टी में हम देखते हैं, फिन निफ्टी भी देखिए वैसा ही है जैसा बैंक निफ्टी, मैं बताता ही हूँ आपको। इसमें भी देखिए एक ट्रेड तो मिल ही गया है, 10 बजे सिग्नल आ गए हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होगा, पहले ही बता देता हूँ। ये देखिए स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। अगला ट्रेड हम देखते हैं, अगला ट्रेड फिर मिला है हमें 10-19 पर, यानी 10-20 पर ट्रेड एंट्री होगी। इसमें भी देखिए फिर निफ्टी 10-20 पर, वैसे ही सेम देखिए बैंक निफ्टी की तरह की कैंडल है, वैसे ही देखिए कितना बड़ा इसमें मूवमेंट है, 894 से 139। फिर निफ्टी में सोचिए 250 पॉइंट फिर निफ्टी में मिल जाए तो क्या ही है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है। तो इसमें भी हमने देखा बहुत अच्छा सिग्नल मिला। उसके बाद देखते हैं कोई सिग्नल आया, देखिए साइडवेज हो गया, एक ग्रीन एक रेड, वैसे ही चलता है जैसे बैंक निफ्टी चलता है। इसमें भी देखिए 234 पर सिग्नल आया, 239 पर रिपीट हुआ, यानी यहाँ भी 240 पर एंट्री होगी, 240 पर सेम वही एंट्री हुई है और वही रिजल्ट है, आपने देखा। फिर निफ्टी में भी हमने देखा 3 ट्रेड मिले हमें, एक में स्टॉप लॉस और 2 में प्रॉफिट, और अच्छा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट। अब मिड कैप निफ्टी देखते हैं, देखिए ये थोड़ा अलग चलता है। सिग्नल यहाँ पर आ रहा था, एक बीच में पीसीआर का सिग्नल आया है, लेकिन 954 पर सिग्नल आया, 959 पर रिपीट हुआ। आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये देखिए 954 959 पर रिपीट हुआ, तो एंट्री हमारी 10 बजे इसमें भी हो जाएगी। मिड कैप निफ्टी ये देखिए 10 बजे एंट्री इसमें भी हो रही है, लेकिन इसमें प्रॉफिट हुआ है। आप देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गया है, मैंने बताया था ना, ये थोड़ा अलग चलता है। 532 से इसने लो लगाया है 475 का, यानी 25 पॉइंट वो 25-50 और करीब 55-60 पॉइंट इसमें मिल गए। तो फिर मिड कैप निफ्टी के लिए 55-60 पॉइंट बहुत होता है। तो सिग्नल ये आया, उसके बाद देखिए साइडवेज हो गया है 10-29 पर। फिर हम देखेंगे कोई सिग्नल, बिल्कुल सिग्नल आया 11-34 पर सिग्नल आया है, जो कि रिपीट हुआ 11-39 पर, ये आप देख सकते हो। तो हमारी एंट्री होगी 11-40 पर, 11-40 यहाँ पर, इस कैंडल पर हमारी एंट्री होगी। और तीसरी कैंडल में ही हमारा काम हो गया है, देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनी है। उसके बाद नीचे ज़रूर आया है, जो लोग रुके होंगे उनको इतना बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ट्रेंड इसने बहुत सही दिखाया है और इसमें कोई लॉस भी नहीं हुआ। तीनों ट्रेड मिले हैं इसमें, देखिए पूरे दिन बुलिश रहा है। हाँ, ये साइडवेज हो गया बाद में। तो मिड कैप निफ्टी में हमें 2 ट्रेड मिले, दोनों अच्छे थे। फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी में 3-3 ट्रेड मिले हैं, जिसमें से तीनों में एक स्टॉप लॉस हिट हुआ और 2 में प्रॉफिट था। तो दोस्तों आपने देखा कि ये सीट क्या है, कैसे काम करती है, पूरा डिटेल में मैंने बताया है। कुछ वीडियोस में नहीं बताता हूँ, लेकिन ये वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बात की है। और मैं आपको बताऊँ कि कोई भी ऐसी चीज़ मैंने इसमें छुपाई नहीं है, कोई लॉजिक हो जो छुपाया हुआ हो मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है मैंने बताया है साफ साफ, बहुत सिंपल है। कई बार सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी काम करती हैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से। और ट्रेडिंग में या किसी भी चीज़ में अगर हम चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। और वो लोग कुछ कहावत है एक कुछ इस तरीके की है कि ज़्यादा एनालिसिस मतलब पैरालिसिस। तो उसी तरीके से बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी अगर आप करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सही दिशा में सही तरीके से अगर आप सोचेंगे, देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो आपको ज़रूर प्रॉफिट हो सकता है। और देखिए ये सीट मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, मैं आपको बता दूं। बहुत से लोग कहते हैं सर फ्री में दे दो, तो इसलिए बता दूं क्योंकि मेरे भी फंड स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। कोविड के बाद से बहुत दिक्कतें रही हैं, फंड की दिक्कत है। मैं जॉब भी करता हूँ, क्लासेस लेता हूँ प्रोग्रामिंग की, तो मुझे एक भी थोड़ा कुछ अगर मिल जाएगा सीट से तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने इसका एक छोटा सा प्राइस रखा है। तो अगर आप लोग को ये सीट लेना हो, इंटरेस्टेड हो जो लोग भी, तो मुझे वो प्राइस देकर ये आप सीट बाई कर सकते हैं मुझसे। और इसका नीचे व्हाट्सएप का नंबर मेरा लिख कर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए तो मैं आपको पूरा डिटेल भेज दूंगा, कैसे बाई करना है, क्या चीज़ें हैं, कितना प्राइस है। तो आप ये सीट मुझसे ले सकते हो। हाँ बता दूं, ये लैपटॉप या पीसी में ही चलेगी, मोबाइल या टैबलेट में ये सीट नहीं चलती है। विंडोज़ 10 या 11 होना चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या उससे ऊपर का वर्जन आपके पीसी या लैपटॉप में होना चाहिए। हाँ, बहुत पुराना लैपटॉप या पीसी होगा तो भी दिक्कत करेगी। i3 6-7 जनरेशन हो, i3 5th-6 जनरेशन हो या उससे ऊपर का कोई भी हो लैपटॉप, यानी कहने का मतलब ये 2015, 16, 17 के बाद के कोई भी लैपटॉप हो तो बहुत अच्छा काम करेगी। बहुत ही अगर एंट्री लेवल का लैपटॉप है जो 12-15 हज़ार में आते हैं नए भी, तो उनमें चलने में दिक्कत करती है। तो आज का दोस्तों यही वीडियो है, मैंने पूरा एनालिसिस आपको करके बताया, साथ में टेस्टिंग भी करी।
और तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।